जाने के लिए नर लीला करते हुए थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे। जोर जबरदस्ती भगवान श्री राम ने सुमंत जी को रथ में बिठा दिया। मंत्री जी जाइए और जाकर पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। भरत जब आवे उनका राज्याभिषेक हो जावे तो उनसे कहना कि सभी माताओं का समान रूप से आदर करें, धर्म से प्रजा का पालन करें। ये सब नीति और प्रीति की बातें भगवान ने सुमंत जी से कही है। जोर जबरदस्ती सुमंत जी को रथ में बिठा दिया और वागडोर घोड़ों की सुमंत जी के हाथ में पकड़ाया कि बाबा आप जाइए, अयोध्या जाइए। यहाँ गोस्वामी जी ने बरबस शब्द का प्रयोग किया है और बरबस का अभिप्राय होता है मेरे भाई बहन जबरदस्ती। मानुष का लिख देते हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसारी तीरे आप तब आए, सुरसारी तीरे आप तब आए। जोर जबरदस्ती सुमंत जी को रथ में बिठाया, बाबा आप जाइए, अयोध्या जाइए। और सरकार गंगा के तट पर दृष्टिपात कर रहे हैं प्रभु। भगवान की नजरें किसी नाविक के तलाश में हैं कि कोई नाविक आए और मुझे गंगा पार करा। जिनका नाम भवसागर पार लगाता है वो रघुनाथ जी नर लीला करते हुए गंगा पार जाने के लिए नाविक को ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई बहन, भक्ति दो प्रकार की होती, सकाम और निष्काम। सकाम में भजन के बदले भगवान से कुछ लेने का भाव होता है और निष्काम में भजन के बदले भगवान से कुछ लेने का भाव नहीं होता। भक्त भजन करता है, सत्कर्म करता है, दान पुण्य करता है, कीर्तन करता है, लेकिन बदले में भगवान से कुछ मांगता नहीं, वो निष्काम भक्त है। तो जैसे भक्ति दो प्रकार की होती, सकाम निष्काम, ऐसे गंगा जी का तट भी जो है सकाम निष्काम हुआ करता है। ध्यान दीजिए, जिधर नदियां रेता छोड़ देते हैं, लोग खरबूज तरबूज साग सब्जी उगा लेते हैं, वो गंगा का, वो नदियों का सकाम घाट है। और जिधर गंगा जी बिल्कुल एकदम किनारे से बहते हैं, तट से लग करके बहते हैं, वो गंगा जी का निष्काम घाट है। मेरे भाई बहन, सरकार ने देखा सामने वाले तट पर एक नाविक अपनी नौका में बैठा हुआ कुछ अपने धुन में गुनगुना रहा है, कुछ गा रहा है।
भगवान ने देखा तो आवाज दिया, भैया केवट नाव ले आ, नाव, मुझे गंगा पार जाना है, सो मुझे गंगा पार करा दे। केवट ने देखा, देखकर अनदेखी किया। केवट ने सुना, सुनकर अनसुनी किया, क्योंकि केवट गंगा के निष्काम घाट पर बैठा। अगर सकाम पर होता फिर तो नौका लेके आ जाता, थोड़ा साफ करने लगता, आइए आइए बैठिए बैठिए। नहीं, निष्काम घाट पर बैठा है, इसलिए सुनकर अनसुनी कर गया, देखकर अनदेखी कर गया। भगवान ने 1 बार 2 बार 3 बार आवाज दिया, आ ही नहीं रहा है। भगवान श्री को आश्चर्य लगा। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, आज जीवन में पहली बार अजीबोगरीब प्राणी मिला कि मैं बुलाऊं आ ही नहीं रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, अन्यथा सब मेरी बात मानते हैं। ये पहला व्यक्ति मिला है जो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं बुला रहा हूं आ नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान हम आपके विचारों से सहमत नहीं। क्यों? आप कह रहे हैं कि यह मेरी बात नहीं मान रहा है, बाकी सब मेरी बात मानते हैं, लेकिन अगर हमसे आप पूछें तो हम कहेंगे आपकी बात कोई नहीं मानता। ये आपको गलतफहमी है कि यही व्यक्ति नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं। आपकी बात कोई मानता नहीं। कैसे लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने सुमंत जी को जोर जबरदस्ती रथ पे बिठाया, घोड़ों की बागडोर थमाया और आपने कहा कि आप जाइए, अवध जाइए, लेकिन पीछे मुड़कर देखिए वो जा नहीं रहे हैं, वो रथ से नीचे उतर गए हैं और इधर ही देख देख करके खड़े खड़े रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। तो जिसे आपने जाने को कहा वो जा नहीं रहा है, और जिसे आप आने को कह रहे हैं वो आ नहीं रहा है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण? आप देख ही रहे हो, जाने वाला जाके नहीं राजी, आने वाला आके नहीं राजी, फिर कौन आपकी बात मानता है? अर्थात कोई नहीं मानता। प्रभु भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने ठीक कहा। प्रातः काल कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठे और उधार लेने वाले आ जाएं तो सारा दिन उधार बिकता है, नगद बोहनी होती नहीं, क्योंकि मुहूर्त खराब हो जाता है। तो हमारा भी मुहूर्त खराब हो गया। वो कैसे? तो प्रभु ने कहा, देखो वनवास तो केवल और केवल मुझे मिला था, माने मुझे ही कई माने वनवास दिया था। अब मैं बन जाने के लिए तत्पर हुआ तो ये आ गई सीता जी। मैंने इनको लाख समझाया कि तुम मत चलो, बोली मैं तो चलूंगी। और फिर तुम आए, तुम्हें भी मैंने लाख समझाया, लेकिन तुमने भी कहा मैं तो चलूंगा। तो भाई तुम दोनों ने मिल करके मेरा मुहूर्त खराब कर दिया, मेरी बोहनी खराब कर दी। और जब घर वालों ने बात हमारी नहीं मानी तो लगता है पूरी यात्रा में अब कोई बात हमारी नहीं मानेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान प्रेम का कोई उल्टा अर्थ करवाना चाहे तो आपको बुला ले, आप तो प्रेम का भी उल्टा अर्थ कर देते हो। ये तो माँ का और हमारा आप में अति अनुराग था, और जहाँ अति अनुराग होता है, जहाँ अति प्रेम होता है, वहाँ आग्रह भी तो होती है, थोड़ी जिद भी तो कर जाता है। माँ के आगे बच्चा जिद करता है, जिद कर जाता है। तो ये तो प्रेम बस हम दोनों ने हट किया आपके साथ। तो बोले प्रेम के बस तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। हाँ प्रभु। तो कहा कि मुझे लग रहा है कि इस केवट का भी मुझसे प्रेम है कोई पुराना, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहा है, आ नहीं रहा है, मुझे दुलार दिखा रहा है, मचल रहा है। मचलता उसी के आगे व्यक्ति है जहां प्रेम हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, इससे आपका कैसे प्रेम हो सकता है, क्योंकि पहली मुलाकात आपकी दोनों की हो रही है। और नीति कहती है, जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति।
बिना जान पहचान के, कैसे आपका इससे प्रेम? भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि ये पहले भी कभी मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा अगर पहले कभी मिला हो तो फिर तो आप ही जाने। और हमारे संत लोग कहते हैं कि प्रभु ने अब चौथी बार केवट को आवाज लगाई, उसको लगा इतनी देर से बुला रहे हैं, जाना ही चाहिए, चलता हूं। मानसकार लिख देते हैं कि मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। आ गया केवट, नौका किनारे पर लगा दिया साहब। अब नौका किनारे पे लगी तो सरकार ने कदम बढ़ाया नौका पर बैठने। भाई आपको कोई नदी पार करना है, नौका आती किनारे पे लगती तो आप एकदम बैठ जाते हैं। तो ऐसे सरकार भी आगे बढ़े नौका पर बैठने के लिए। केवट ने मना कर दिया, खबरदार ऐसे नहीं, ये नौका मेरी है, इस गंगा घाट का मैं केवट हूं, यहाँ का मालिक मैं हूं, स्वामी मैं हूं। मेरी आज्ञा के बगैर मेरे नाव में मत बैठना, जब मैं आदेश करूं कि बैठो तो ये बैठना। भगवान श्री राम ने कहा वाह, इतनी देर के बाद तो आया है, कब से मैं बुला रहा था, इतनी देर के बाद आया, और आया है तो अकड़ करके बातें कर रहा है। एक बात बता भाई, मैं बुला रहा था तू आ क्यों नहीं रहा? मेरी बात नहीं मान रहा था, मेरी बात बड़ी बड़ी हस्तियां मानती, तू नहीं मान रहा था। केवट ने कहा कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां आपकी बात मानती हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हस्ती है भगवान शंकर, अविनाशी है, अजन्मा है, न जिनका जन्म है न मरण है। ऐसे अविनाशी भगवान शंकर महाकाल भी मेरी बात मानते हैं। तो केवट ने कहा कि शिव जी आपकी बात माने, लेकिन मैं तो आपकी बात नहीं मानू। क्यों? उसने कहा मैं शंकर जी से बड़ा हूं। शंकर जी से कैसे बड़ा हो सकता है? केवट ने कहा देखो महाराज, शंकर जी के जटा में गंगा बहती है और मेरे तो चरण में गंगा बहती है, तो मैं शिव जी से भी बड़ा हूं। एक केवट भगवान का भोला भक्त है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, देहाती आदमी है, अछूत जाति में इसका जन्म हुआ है, भगवान का भक्त है। अच्छा, देहात के लोगों को बनावटी भाषा तो आती नहीं, वो तो सीधी बोली में बात करते हैं, सीधे जो आता है वो बोल जाते हैं। तो केवट भी अपनी सीधी ग्रामीण भाषा में भगवान से बात कर रहा है, मैं शिव जी से भी बड़ा हूं। भगवान उसकी बात सुन करके तनिक मुस्कुराए और बोले मुझे गंगा पार जाना है, सो नौका पर बिठा और मुझे पार कर दे। केवट ने कहा कि सरकार पार करना तो मेरा काम ही है, जो आता है उन्हें मैं गंगा पार कराता हूँ, लेकिन सरकार आपको पार करने में थोड़ी दिक्कत है। क्या? तो केवट कह देता है कि कहीं तुम्हारे मरम में
आपको अपने पांव धुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पांव की धूली में कोई जादू है। आपसे मुझे कोई डर नहीं, अगर मुझे डर है तो आपकी चरण धूली से डर है। इसलिए चरण धुलवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता। कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, विश्व में यही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने भगवान के आगे ताल ठोक करके ये दावा कर दिया कि कहा ये तुम्हार मर्म मैं जाना। बाकी ये दावा अब तक किसी ने किया नहीं कि मैं आपके मर्म को जानता। भगवान शंकर कहते हैं उमा मर्म ये काहू न जाना। वाल्मीकि जी कहते हैं जग पेखन तुम वेखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। माने विधि हरिहर भी आपके मर्म को नहीं जान सकते, वाल्मीकि जी ने कहा। लक्ष्मण जी उनके अंतरंग सेवक हैं, भ्राता हैं, लेकिन लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। दशरथ कौशल्या जी की गोद में खेले हैं, लेकिन वो भी मर्म नहीं जान पाए भगवान का। मास दिवस कर दिवस भाग, मर्म न जाने को। लेकिन आज एक देहाती अनपढ़ अछूत जाति का व्यक्ति ये दावा कर रहा है, वो भी गंगा के तट पर खड़ा होकर बोल रहा है कि कहा ही तुम्हारे मर्म में, कहा ही तुम्हारे मर्म में। जैसे ये बात प्रभु ने सुनी तो भगवान के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि बाप रे ये मेरा मर्म कैसे जान। पसीना पसीना हो गए भगवान। बात भी ठीक। अब आप बैठे हुए श्री राम कथा सुन रहे हैं और कोई आकर आपसे कहे मैं आपका सब मर्म जानता हूँ, सारा रहस्य जानता हूँ, तो एकदम से घबराहट तो होगी ही कि ये कैसे जानता है मेरा मर्म। तो भगवान को भी एकदम पसीने आ गए। और अब रघुनाथ जी ने कहा कि भाई मेरे कौन से मर्म को जानता है। बोला सरकार मैं आपके कई मर्म जानता